गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में जो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो था रिएक्शन विथ मेटल। एक प्रॉपर्टी हुआ है अल्काइल हैलाइड का एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन, जिसमें बताए हैं कि आपको अल्कोहल बनेगा, और उसी में बताए हैं कि अगर अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कीन बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका स्टार्ट हुआ था रिएक्शन विथ मेटल, उसमें एक मेटल के साथ रिएक्शन करवाए थे, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। बोले थे कि अगर अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा, जो कि एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब दूसरा मेटल है रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम देखिए, इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्ज रिएक्शन। एग्जाम में सीधे पूछता है कि उर्ज रिएक्शन क्या है, लिखिएगा। व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with sodium in the presence of ether, in the presence of dry ether. When alkyl halide reacts with sodium in the presence of dry ether, then alkane is formed. Containing double carbon atom then alkyl group. Containing double carbon atom then alkyl group. बात समझिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, ये कितना भी कार्बन का हो सकता है, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का, कोई भी अल्काइल हो सकता है। अगर अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ईथर के, तो कहता है कि जितना कार्बन का भी अल्काइल है उसका दुगना कार्बन का अल्केन बनेगा। मतलब होता यह है कि ये जो अल्काइल है ये इसी अल्काइल के साथ जुड़ जाता है और बनाता है अल्केन। साथ में बनेगा ये NaX। ऑर्गेनिक में रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना जरूरी है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करके लिखना जरूरी नहीं होता है, केवल मेन प्रोडक्ट लिखना जरूरी होता है। ऐसे हम आपको बैलेंस कर दे रहे हैं, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो। ये अल्काइल इसी अल्काइल के साथ जुड़ गया और ये 2Na इस 2X के साथ मिलकर 2NaX बन गया। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अल्काइल है CH3CH2, अल्काइल हैलाइड है, अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ईथर के प्रेजेंस में, तो बोले कि ये जो अल्काइल है CH3CH2 ये इसी अल्काइल के साथ जुड़ जाएगा। CH3CH2 ये जो अल्काइल है ये इसी अल्काइल के साथ जुड़ेगा। तो इसका अटैचमेंट तो यहां से है CH2 से, तो इसी के साथ ये जुड़ गया और साथ में बनेगा NaBr। ये रिएक्शन उर्ज रिएक्शन है। इसमें कार्बन सीधे दो गुना हो जाता है। रिएक्टेंट अगर दो कार्बन का है तो प्रोडक्ट देख लीजिए चार कार्बन का है। अगर यहाँ एक कार्बन का अल्काइल होता तो दो कार्बन का अल्केन बनता, तीन कार्बन का अल्काइल होता तो 6 कार्बन का अल्केन बनता। ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं, उर्ज रिएक्शन। तो ये तो आप नोट करेंगे। इसके बाद फिर रिएक्शन विद सोडियम में जो दूसरा रिएक्शन आने जा रहा है
वो है फिर फिटिग रिएक्शन। ये था उर्ज रिएक्शन। इसके बाद है फिर फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, इसमें लिखेंगे कि व्हेन अराइल हैलाइड, ये था आपका अल्काइल हैलाइड, इसमें बोल रहे हैं अराइल हैलाइड। स्टार्टिंग जो वीडियो है एकदम पहला क्लास में बताए हैं कि हैलाइड 5 प्रकार का, जिसमें बताए थे विनाइल, एलाइल, एराइल, बेंजाइल और ये अल्काइल। तो फिटिग रिएक्शन में है कि व्हेन एराइल हैलाइड reacts with sodium in ether, when aryl halide reacts with sodium in ether, then diphenyl is formed. When aryl halide reacts with sodium in ether, then a diphenyl is formed. This reaction is called फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं। बोले कि जब एराइल हैलाइड, ये हुआ एराइल हैलाइड, जब एराइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में, तो बोले कि ये एराइल इसी एराइल के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कैसे ये अल्काइल इसी अल्काइल के साथ जुड़ के दुगना कार्बन का अल्केन बनाता था, तो इसमें है कि ये एराइल इसी एराइल के साथ जुड़ जाएगा। ये जो एराइल है ये जुड़ जाएगा इसी एराइल के साथ, और जो बनाया उसको बोलते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, एक ही चीज है। ये बन रहा है, साथ में ये NaCl अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। बैलेंस करने का बोले कि जरूरत नहीं होता है, लेकिन यहां पे बैलेंस कर दे रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसी में हम लोग तीसरा रिएक्शन लिखेंगे, उर्ज फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन विद सोडियम में देखिए ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, केवल नाम दे देगा, आपको इसके बारे में लिखना होगा। 1 मार्क्स में आता है, या तो पूछ दिया उर्ज रिएक्शन या तो पूछ दिया फिटिग रिएक्शन। अब आपको तीसरा बता रहे हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन। उर्ज फिटिग रिएक्शन, देखिए उर्ज रिएक्शन में क्या था कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाए थे सोडियम के साथ। फिटिग रिएक्शन में क्या था कि एराइल हैलाइड का रिएक्शन करवाए थे सोडियम के साथ। यहां पर दोनों है, इसका मतलब है कि अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और सोडियम ये तीनों आपस में रिएक्ट करेगा ईथर के प्रेजेंस में। लिखेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड कॉमा एराइल हैलाइड एंड सोडियम reacts in the presence of ether, reacts in the presence of ether, then alkyl benzene is formed. This reaction is called Urge-Fittig reaction. देखिए क्या बोले कि जब अल्काइल हैलाइड है ये,
जब अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ये हुआ एराइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और सोडियम ये तीनों अगर रिएक्ट कर रहा है ईथर के प्रेजेंस में, अगर केवल ये और ये अगर रिएक्ट करता था तो अल्काइल को अल्काइल के साथ ही जोड़ देते थे, दुगना कार्बन का अल्केन बना देते थे। अगर इतना केवल होगा करता था तो इसको इसी के साथ जोड़ देते थे, बाईफिनाइल बन जाता था। बोले कि डाईफिनाइल लिखिए या बाईफिनाइल लिखिए, एक ही चीज है। और अगर इसको और इसको तीनों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये अल्काइल जो है इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। ये बन गया अल्काइल बेंजीन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन। तो आपको अभी इसमें 3 रिएक्शन बताए, एक बताए उर्ज रिएक्शन, एक बताए फिटिग रिएक्शन और एक बताए उर्ज फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन विथ सोडियम में अब अभी तक जितना भी आप प्रिपरेशन, जितना भी आप प्रॉपर्टीज अभी तक आप पढ़े हैं, उन प्रिपरेशन से, उन प्रॉपर्टीज से किस तरीके से सवाल पूछेगा आपको अभी हम ये बताएंगे। ऐसा कुछ थोड़ा ही ना होगा कि एग्जाम में आ जाएगा कि राइट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऐसा नहीं आएगा। किस तरीके से आएगा तो वो आपको अभी हम तुरंत सिखाने जा रहे हैं। पहले इसका एक एग्जाम्पल लिख दे, ये जो ऊपर बताए थे कि अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, सोडियम अगर रिएक्ट किया ईथर के प्रेजेंस में तो अल्काइल इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, बनेगा अल्काइल बेंजीन, साथ में NaBr। इसी रिएक्शन को बोलेंगे उर्ज फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं है, हम बैलेंस कर दिए। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है इन प्रिपरेशन इन प्रॉपर्टीज पर, वो देखिए आपको हम समझा रहे हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, convert 1 bromopropane to 2 bromopropane। वन ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में चेंज कीजिए। इस तरीके से सवाल आएगा। तो सबसे पहले तो आप 1 ब्रोमोप्रोपेन आपको लिखने आना चाहिए, पहला काम तो यही है। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। प्रोपेन लिखा हुआ है तो 3 कार्बन ऐसे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ के, ये हुआ प्रोपेन। 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब 1 पे ब्रोमो है तो 1 पे ब्रोमीन जोड़ दिए, तो ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। 3 कार्बन का अल्केन हो गया प्रोपेन, और ये पहला पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ दिए, तो ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें आप हाइड्रोजन सेट कर दीजिए। ये हाइड्रोजन सेट कर दिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है उस आधार पे। अब इसको चेंज करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। 2 ब्रोमोप्रोपेन है, प्रोपेन कहने का मतलब कि CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन। लेकिन इसमें दूसरा पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो एक हाइड्रोजन कम किए और यहाँ पे एक ब्रोमीन जोड़ दिए। आपको इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में चेंज करना है। क्वेश्चन ये है कि आप इसको कैसे चेंज कीजिएगा। तो कभी भी अगर अल्काइल हैलाइड में हैलोजन का पोजीशन अगर आपको बदलना हो तो आप तभी बदल सकते हैं जब ये अल्कीन में पहले चेंज कर जाए। तो सबसे पहले इसको अल्कीन में चेंज किया जाता है। देखिए बना के दिखा रहे हैं। CH3 CH2 CH2 Br ये लिए,
इसमें एल्कोहलिक NaOH डालें, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में जब एल्कोहलिक NaOH डालते हैं तब अल्कीन बनता है। देखिए यहां पर ये नहीं कहा कि आप प्रिपरेशन लिखिए या प्रॉपर्टीज लिखिए, ये आप प्रॉपर्टीज में पढ़ें कि जब अल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक NaOH में डालते हैं तो क्या होता है। होता है डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन भी हटता है और जो हैलोजन है वो हैलोजन भी हटता है। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ हैलोजन हटता है अल्फा कार्बन से, मतलब जहां पे ये जुड़ा हुआ है वहां से हैलोजन हटता है, और हाइड्रोजन हटता है बीटा कार्बन से। अल्फा के जस्ट बगल वाला बीटा होता है, तो यहां से हाइड्रोजन हटता है। अगर यहां से हाइड्रोजन हटा दे, यहां से हैलोजन हटा दे, तो यहां से हाइड्रोजन अगर हटाएंगे तो CH3CH हुआ, और यहां से हैलोजन हटाएंगे तो CH2 हुआ, ये बन जाएगा। बोले कि ये अल्काइल हैलाइड है, एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होगा, पहले तो अल्कीन बन जाएगा, पहले तो ये बना देंगे। अब आप सोचिए कि जब ये अल्कीन बन गया और आपको यहां पर ब्रोमीन जोड़ना है, तो आप इसमें अगर HBr के साथ अगर आप एडिशन करवा दें, तो आप पढ़े हैं कि वैसा अल्कीन जिसको अगर आप डबल बॉन्ड से तोड़ें, इक्वल हिस्सों में नहीं टूटे, तो ये हुआ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये जो HBr है वो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो जब ये भी है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये भी है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो यहां पर जो रूल लगेगा वो होगा मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विथ दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे अगर ब्रोमीन जुटेगा तो हो गया CH पे जुट गया Br, अब जो H बच गया वो यहां जुड़ जाएगा। तो यहां देख लीजिए ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, और यहां देख लीजिए ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो अभी इस क्वेश्चन में आप देखिए हम लोग 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में किस तरीके से चेंज किए। अगला जो आपको सवाल देने जा रहे हैं इसी में कन्वर्ट में ही, इसको हम मिटाते जा रहे हैं, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 ब्रोमोप्रोपेन to 1 ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन को चेंज करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। पहले तो स्ट्रक्चर लिख लें। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का अल्केन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का अल्केन। दूसरा पे ब्रोमीन है तो 1 हाइड्रोजन कम कर दिए, ब्रोमीन जोड़ दिए, ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसको चेंज करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। 3 कार्बन का अल्केन है। अब पहला पर अगर ब्रोमीन जोड़ना है तो यहां से 1 हाइड्रोजन को कम करेंगे और ऐसे ब्रोमीन जोड़ देंगे, तो ये हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन है। उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग 1 ब्रोमोप्रोपेन में। अब कैसे चेंज होगा? तो जब भी आपको हैलोजन का पोजीशन चेंज करना है तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसको अल्कीन में चेंज करना होगा। तो आप ये पढ़े हैं कि जैसे ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, अगर इसमें मिला दें एल्कोहलिक NaOH, तो एल्कोहलिक NaOH मिलाने पे, अल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक NaOH मिलाने पे हैलोजन हटता है अल्फा से, हाइड्रोजन हटता है बीटा से। बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसा है। ये भी CH3 ये भी CH3, तो किसी एक को बीटा मान लीजिए। तो हैलोजन हटाएंगे अल्फा से, हाइड्रोजन हटाएंगे बीटा से। यहां से देख लीजिए हैलोजन हटा दिए, यहां से 1 हाइड्रोजन हटा दिए, तो ये बन गया अल्कीन। अब अगर इसमें ब्रोमीन जोड़ना है तो
अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका यही है कि HX के साथ रिएक्शन करवाइए। ब्रोमीन आपको यहां पर नहीं जोड़ना है, ब्रोमीन पहला वाला यहां पर जोड़ना है। तो इसका मतलब है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर इस निगेटिव हिस्से को जोड़ना है। तो ये तब जुड़ेगा जब एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल लगेगा। एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल HBr में ही लगता है और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लगता है। तो यहां पर पेरोक्साइड डाल देंगे तो यहां एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल लगेगा। निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यहां जोड़ देंगे हाइड्रोजन CH2 और यहां जोड़ देंगे ब्रोमीन। ये बन गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। कहां से? तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से। तो इस तरीके से कन्वर्सन का सवाल आता है। और भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसको पहले आप नोट कर लें। इसके बाद अब आपको अगला सवाल देने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूज हो जाता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। अगर मान लीजिए कि आ गया कि कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। देखिए प्रोपीन दिया हुआ है, प्रोपीन, प्रोपीन हुआ 3 कार्बन का अल्कीन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का अल्कीन। डबल बॉन्ड का पोजीशन इसलिए नहीं दिया है कि अगर 3 कार्बन का अल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड जब रखिएगा तो 1 पे ही होगा। अगर आप यहां डबल बॉन्ड रखते हैं तो गिनती यहां से शुरू होगा, मतलब डबल बॉन्ड 1 पे ही होगा, कहीं और नहीं हो सकता है। प्रोपेन 1 ऑल मतलब 3 कार्बन का अल्कोहल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोपेन। अब पहला पर OH है, हाइड्रोजन बिठा दें, इसको इसमें चेंज करना है। अब सुनिए, पहले तो अल्कीन लिख दिए, पहले तो अल्कीन लिख दिए। अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। आप अगर प्रिपरेशन याद रखिए तो आपके दिमाग में होगा कि अल्कीन में जब वाटर ऐड करते थे, अल्कीन में जब वाटर ऐड करते थे H+ के प्रेजेंस में तो अल्कोहल बन जाता था। तो इस तरीके से अगर आप बनाइएगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। डबल बॉन्ड के पास से अगर इसको तोड़ रहे हैं तो इक्वल इक्वल हिस्सों में नहीं टूट रहा है। ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इक्वल इक्वल हिस्सों में नहीं टूटा हुआ है। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। तो यहां पर OH जुड़ जाता, लेकिन जोड़ना तो यहां पे OH है। तो बोले कि इस तरीके से आप अगर चाहिएगा कि बनाए तो नहीं बनेगा। तो क्या करना है? तो बात समझिए, कभी भी अगर OH वहां जोड़ना है जहां पे अगर हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब एंटी मार्कोवनिकॉफ्स टाइप अगर जोड़ना है, तो दिमाग में एक बात रखिए कि एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल जब पढ़ाया गया था तो बोला गया था कि केवल और केवल HBr इस रूल को फॉलो करता है। तो आप क्या करें कि पहले इसका रिएक्शन HBr के साथ करवा दें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, क्योंकि एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल केवल और केवल HBr लगाता है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर आप रिएक्शन करवाइएगा तो अब यहां एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच होगा उस कार्बन से, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यहां बनेगा CH3, हाइड्रोजन यहां जुड़ा CH2, ब्रोमीन यहां जुड़ा तो CH2Br, ये बन गया। अब आपको अल्कोहल बनाना है। तो आप पहला प्रॉपर्टी पढ़े हैं पिछले क्लास में कि जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से अगर अल्कोहल बनाना हो तो उसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। अब वो भी पानी मिला हुआ NaOH, अल्कोहल मिला हुआ NaOH करवाइएगा तो फिर अल्कीन बन जाएगा।
लेकिन अगर पानी मिला हुआ NaOH के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो NaBr अलग होगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा, अब बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ना जो भी पूरा प्रिपरेशन है पुराना पढ़ा हुआ या जो भी प्रॉपर्टीज है सब धीरे धीरे यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप बनाइएगा तो पहले तो बनेगा तभी जब पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज याद होगा, और उसके बाद जब आप बनाइएगा तो पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पे कमांड भी होगा। अगला जो आपको क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो है कन्वर्ट टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। कन्वर्ट टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखिए सबसे पहले तो यहां जब टोल्यूइन लिखा हुआ है तो टोल्यूइन होता है बेंजीन और उसके ऊपर CH3, ये है टोल्यूइन। टोल्यूइन का पहले स्ट्रक्चर लिख दिया, बेंजीन के ऊपर अगर ऐसे डैश बना हुआ हो केवल, मतलब कि इससे अगर एक हाइड्रोजन हट गया C6H5 तो इसको बोलते हैं फिनाइल। लेकिन ये जो टोल्यूइन का CH3 है अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन अगर हटा दें तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। ये इतना का नाम है बेंजाइल, और उसमें अगर OH जोड़ दें तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। आपको इसको इसमें चेंज करना है। देखिए अगर ये टोल्यूइन है इसका क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करवा दें, क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। सुनिएगा यहां ये करवाना नहीं है, हम आपको पुराना रिएक्शन केवल याद करवा रहे हैं। अगर टोल्यूइन है अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको जब रिएक्शन पढ़ाया गया था प्रिपरेशन वाला तो ये बताया गया था कि ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो Cl+ बनाता है। Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ पाते आप अगर ये खाली रहता तो, लेकिन जब यहाँ पर है CH3 है तो चूंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा ऑर्थो पे और पारा पे। लेकिन फिर आप एक पढ़े थे रिएक्शन कि अगर इसका रिएक्शन आप करवाएं सनलाइट के प्रेजेंस में HNu, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हैलोजन और सनलाइट अल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड बनता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। एक प्रिपरेशन है कि अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना। अल्केन जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो अल्काइल हैलाइड बनता है। तो यहाँ अल्केन वाला हिस्सा यहाँ नहीं है, अल्केन वाला हिस्सा यहाँ है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हैलोजन यहाँ पे जुटेगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। और ये वाला आप प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं कि अल्केन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अल्केन कहने का मतलब कि जहाँ डबल बॉन्ड नहीं हो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर हैलोजन जुड़ जाएगा। अब अल्काइल हैलाइड को अगर अल्कोहल में चेंज करना हो तो आप ये भी पढ़ चुके कि अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा, एक्वस NaOH के साथ, मतलब NaOH ऐसा जिसमें कि पानी मिला हुआ है, तो ये Cl इस Na के साथ अलग होएगा और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। इसके बाद अब जो अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, इन सारे बनाए हुए क्वेश्चंस को आप कॉपी पर लिखेंगे और बार बार उसको बनाएंगे। दोनों ही बोर्ड में, चाहे आप बिहार बोर्ड के हों चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है।
क्वेश्चन है कि कन्वर्ट टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कन्वर्ट टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है। ये हुआ टर्ट ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। और यहां पे अगर ब्रोमीन है तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल, अगर हाइड्रोजन यहां से हटाते तो ये हुआ आइसोब्यूटाइल, इसमें ब्रोमीन जोड़ दिया। आपको इसको इसमें चेंज करना है। क्या है? हैलोजन के पोजीशन को बदलना है। हम आपको बताए हैं कि हैलोजन का पोजीशन कभी भी बदलना हो तो उस केस में आपको इसको पहले अल्कीन में चेंज करना होता है। तो पहले इसको अल्कीन में चेंज करेंगे। क्या कर रहे हैं इसको कि पहले अल्काइल हैलाइड लिए, इसका रिएक्शन करवाएं अल्कोहलिक NaOH के साथ। जैसे ही अल्कोहलिक NaOH के साथ करवाएंगे रिएक्शन तो हैलोजन हटेगा अल्फा से, हाइड्रोजन हटेगा बीटा से। अब बीटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों CH3 ही है। तो किसी एक को आप बीटा ले लीजिए। तो यहां से देखिए हैलोजन हटा दिए, केवल C लिख दिए, और यहां से हाइड्रोजन हटा दिए तो डबल बॉन्ड CH2 कर दिए। जैसे ही आप ये अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये अल्कीन बन जाएगा। अब आपको इसमें ब्रोमीन जोड़ना है तो HBr के साथ रिएक्शन करवा दिया। ऐसे तो अभी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। लेकिन आपको जोड़ना तो यहाँ पे है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना है। तो यहाँ पर ऑक्साइड डाल देंगे। पर ऑक्साइड डालिएगा तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, अब पॉजिटिव वहां जहां हाइड्रोजन कम हो। तो बन जाएगा CH3। C में तो CH3 जुड़ा हुआ है, ये C में ये H जुड़ गया, और ये जो CH2 है उसमें Br जुड़ जाएगा। तो जो हम लोग को बनाना था वो कंपाउंड बन जाएगा। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके बाद जो अगला है कन्वर्शन, वो है कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में चेंज करना है। कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। देखिए, सबसे पहले क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन कहने का मतलब 2 कार्बन का अल्केन इथेन, इसमें एक हाइड्रोजन हटा दिए, क्लोरीन जोड़ दिए, ये हुआ क्लोरोइथेन। इसको चेंज करना है ब्यूटेन में। ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन का अल्केन। यहां देखिए 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड। जब भी कार्बन दुगना करना हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ऊर्ज रिएक्शन। आज पढ़े हम लोग कि जब अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ईथर के प्रेजेंस में, तो जितना कार्बन का अल्काइल है उसका दुगना कार्बन का अल्केन बन जाएगा। अगर 2 कार्बन का अल्काइल है तो 4 कार्बन का अल्केन बन जाएगा। और ये जो Na है इस Cl के साथ कंबाइन करके NaCl बन जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन देगा। अगर मान लीजिए आपको दे दिया क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए, इसका मतलब ही हो गया कि हाँ इसमें ऊर्ज रिएक्शन लगाना है। अब अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट बेंजीन
बेंजीन को चेंज करना है डाइफिनाइल में। बेंजीन को चेंज करना है डाइफिनाइल में। बेंजीन हो गया, ये डाइफिनाइल हो गया। इसको इसमें चेंज करना है। तो ऐसा बनता था फिटिक रिएक्शन में। तो यहां फिटिक रिएक्शन लगाना है। फिटिक रिएक्शन एराइल हैलाइड से शुरू होता था। अब बेंजीन को एराइल हैलाइड में चेंज करना है। बेंजीन में अगर कहीं भी क्लोरीन अगर जोड़ना है तो पहले तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहां ध्यान देंगे, यहां सनलाइट नहीं ले लेंगे, क्योंकि अगर हैलोजन और सनलाइट होता है तो अल्केन को अल्काइल हैलाइड में चेंज करता है। यहां पे कहीं भी अल्केन नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला चीज हो। तो यहां क्या करना है, एनहाइड्रस AlCl3 लेना है कि ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो Cl+ बनेगा, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। और जब ये बेंजीन खाली हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ सकता है, ये पहले बताए थे। तो इसमें क्लोरीन को आप कहीं भी जोड़ दीजिए, जहां आपको मन करे वहां जोड़ दीजिए। और जब ये एराइल हैलाइड हो गया, अगर इसका रिएक्शन करवा देंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, एराइल हैलाइड हो गया, अगर इसका रिएक्शन करवा देंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये जो एराइल है इसी एराइल के साथ जुड़ जाएगा। बोले कि ये जो एराइल है ये इसी एराइल के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा डाइफिनाइल। तो ये आपका इस तरीके से कन्वर्सन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन आपको अभी और दे रहे हैं पहले। बोले कि बनाए हुए क्वेश्चंस को आप बार बार बनाते रहेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील कर दिया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। क्वेश्चन है कि अगर 2-क्लोरो ब्यूटेन है, 2-क्लोरो ब्यूटेन, और आपको अगर बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2-क्लोरोब्यूटेन है, आपको बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले तो देखिए ब्यूटेन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया ब्यूटेन। दूसरा पे क्लोरीन है तो दूसरा पे एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दी, और ये बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का अल्केन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और तीसरा और चौथा पे मिथाइल है। तीसरा पे एक हाइड्रोजन हटाए, मिथाइल जोड़ दिए, चौथा पे भी एक हाइड्रोजन हटाए, मिथाइल जोड़ दिए। आप देख लीजिए इसमें 4 कार्बन और 4 कार्बन, 8 कार्बन है। इसमें देख लीजिए 4 कार्बन है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और यहां देखिए 4 कार्बन है। कार्बन के नंबर को डबल करना है, तो इसका मतलब है कि यहां पे ऊर्जा रिएक्शन लगेगा। तो करना क्या है कि अगर इसी को अगर हम ऐसे लिखें CH3 CH2 CH Cl, और इस CH से CH3 भी अटैच है, तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, CH से जुड़ा हुआ है Cl, CH से जुड़ा हुआ है Cl, और CH से जुड़ा हुआ है CH3, CH से जुड़ा हुआ है CH3। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है, अगर इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाएं ईथर के प्रेजेंस में, तो बोले कि जो अल्काइल है वो उसी अल्काइल के साथ जुड़ता है। तो पहले तो ये अल्काइल लिखें CH3 CH2 CH CH3,
ये जो अल्काइल है ये इसी अल्काइल के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ा CH CH3 CH2 CH3, तो जो बनाना था वो बन गया। तो दिमाग में रखना है, कभी भी अगर कार्बन का नंबर अगर डबल करना हो तो वहां पे ऊर्ज रिएक्शन लगाना पड़ेगा। ऊर्ज रिएक्शन लगाइएगा तो जो कार्बन है उसका नंबर डबल हो जाएगा। अब जो आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कन्वर्शन में, वो है 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसको बनाना है प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 1-ऑल। 2-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन है मतलब कि 3 कार्बन का अल्केन है और दूसरा कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये हुआ 2-क्लोरोप्रोपेन। इसको बनाना है प्रोपेन 1-ऑल। ये हुआ प्रोपेन 1-ऑल। दिमाग में रखेंगे कि अल्काइल हैलाइड से जब अल्कोहल बनाना होता है तब तो तरीका है कि एक्वस NaOH का साथ रिएक्शन, लेकिन अगर इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाइएगा तो क्लोरीन यहां से हटेगा और यहां पर OH जुड़ जाएगा, तो प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा, 1-ऑल नहीं। तो जब इसमें OH के पोजीशन को हमको यहां पे करना है तो हमको पहले हैलोजन भी यहां पर लाना होगा। कैसे लाएंगे हैलोजन, यहां कैसे लाएंगे, तो पहले तो ये लिख दिए जो है क्वेश्चन दिया हुआ 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका रिएक्शन पहले करवाएंगे अल्कोहलिक NaOH के साथ, तो होता है कि हैलोजन हटता है अल्फा से, हाइड्रोजन हटता है बीटा से। अब दिमाग आपका काम करने लगेगा उतना क्वेश्चन बनाए तो हैलोजन हटाएंगे अल्फा से, हाइड्रोजन हटाएंगे बीटा से, यहां से हैलोजन हटा दिए और यहां से हाइड्रोजन हटा दिए। पहले तो ये अल्कीन बनेगा इस तरीके से। उसके बाद जब ये अल्कीन बन गया तो अब इसका रिएक्शन आप HBr के साथ करवाइए परऑक्साइड के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल अगर लगाना है तो वो केवल और केवल HBr में लगता है। तो अब क्या होगा कि जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो बन जाएगा CH3, H यहां जुड़ा, CH2, Br यहां जुड़ा, तो ये बन गया। इसमें अब अगर रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ जिसमें कि पानी मिला हुआ है, तो यहां से Br और Na अलग, OH यहां जुड़ जाएगा और जो बनाना था वो बन जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस में यही देखें कि जो भी हम लोग का प्रिपरेशन था, जो भी हम लोग का प्रॉपर्टीज था वो आ रहा था। आपको 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क, आपको खुद बनाना है और खुद बना के उसको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, लेकिन हो सकता है कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट दे। तो आप जो भी क्वेश्चंस बनाएं उसको अच्छे से बनाएं, ढंग से बनाएं और हड़बड़ाएं नहीं। सारे प्रिपरेशंस को, सारे प्रॉपर्टीज को आराम से एकदम लिखें, बार बार लिखें ताकि वो याद हो जाए। क्वेश्चन है 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, सॉरी 2-मिथाइल प्रोपीन है, 2-मिथाइल प्रोपीन, और इसको चेंज करना है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन में। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 2-मिथाइल प्रोपीन को चेंज करना है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन में। आप इसका स्ट्रक्चर पहले लिखिएगा और इसका स्ट्रक्चर पहले लिखिएगा, आप देखिएगा कि इसको इसमें किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा है
कि एनिलीन है, एनिलीन, ये इसको बनाना है, एनिलीन को बनाना है क्लोरोबेंजीन में। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये हो सके बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक ऐसा रिएक्शन है जो पढ़ाई नहीं हुआ है, वो अमाइन चैप्टर में है, अमाइन चैप्टर में, लेकिन किताब में क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो आपको यहीं पे हम ये क्वेश्चन अभी करवाएंगे। तो आप ऐसे इसको 2 क्वेश्चन को बना के रखिएगा। अगला जो इसका लेक्चर आएगा उसमें आपको इन दोनों क्वेश्चंस का सलूशन रहेगा और फिर प्रॉपर्टीज आगे बढ़ेगा। अब इस चैप्टर में 3 क्लास और लगेगा। बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में कितना क्लास और, तो इसके बाद 3 क्लास और, 3 क्लास के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।